पंजाब में सियासी बहरान, परवेज इलाही का मुस्तकबिल सवालिया निशान, डेडलाइन गुजर गई। गवर्नर की एडवाइस पर स्पीकर ने ना इजलास बुलाया, ना परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन तैयार। इजरा के लिए पार्टी क़यादत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब को तब्दील करने के लिए सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। पार्टी क़यादत की अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज को 48 घंटे में लंदन से पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब में सियासी सूरत हाल और मुश्तरका लाएमल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह कर दिया कि मेरे लिए हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो में कोई फ़र्क नहीं, नून लीग की अक्सरियत है, पंजाब की वज़ारत आला का भी उसी का हक होगा। साहब जो है वो डिक्लेयर करेंगे कि ही इज़ नो मोर चीफ मिनिस्टर। जब तक नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं हो जाता तो उन्हें कहा जा सकता है कि वो डे टू डे मामलात को जो है वो देखें। तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले, आइन से मज़ाहमत नहीं कर सकते। मज़ाहमत जारी रही तो पंजाब में गवर्नर राज लगेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा गवर्नर जब चाहे वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। आइन में लिखा है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। वज़ीर आला एतमाद का वोट ना ले सके तो वो ऑफिस नहीं संभाल सकते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक और यू टर्न। दोनों असेंबलियां एक साथ तोड़ने के ऐलान पर हिचकिचाहट का शिकार। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हाथ में रहना इंतहाई ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला होने के बाद ही केपी असेंबली को तहलील करने का हतमी फैसला किया जाएगा। पंजाब और केपी असेंबलियों की तहलील टलने का इम्कान। अदम एतमाद की तहरीक के बायस 23 दिसंबर को पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा दोनों असेंबलियां एक साथ ही तहलील होंगी। आसिफ अली जरदारी पर अरकान असेंबली को खरीदने का इल्जाम। पंजाब हुकूमत से साबिक सदर के सूबे में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कल गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का भी ऐलान। फवाद चौधरी हमसे टिकट मांगते हैं, कैमरे के सामने कुछ और पीछे कुछ और कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु का पीटीआई रहनुमा पर इल्ज़ाम। पूछा क्या फवाद हलफन इस बात से इनकार कर सकते हैं। मजीद कहा कि गवर्नर किसी भी वक्त नए असेंबली इजलास को शेड्यूल कर सकते हैं। गवर्नर चाहें तो आइन शिकनी पर फौज और रेंजर्स को भी तलब कर सकते हैं। को हाउस का एतमाद हासिल है तो इजलास क्यों नहीं बुलाते। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। वफाकी वजीर शहरी रहमान की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहा आईनी अमल से राह फरार हासिल करना पीटीआई का वतीरा बन गया। तहरीक इंसाफ ने एक के बाद एक सियासी और आईनी बहरान पैदा किया। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तबादला कर दिया। कामरान अली अफजल की जगह अब्दुल्ला खान सुंबुल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। कामरान अली अफजल को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। आईजी पंजाब ने भी ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। गुलाम रसूल जाहिद को कायम मकाम आईजी पंजाब का चार्ज सौंप दिया गया। एक शख्स ने खाने काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेच दी। काश वो तोहफे बेचकर गरीब आवाम को देते तो मैं शाबाश देता। सैलाब मुतासिम की बहाली के काम के लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैरपुर में सैलाब मुतासिरीन से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध के हमरा मुतासर इलाकों का दौरा। मुताल्लिका महकमों को इलाके से सैलाबी पानी जल्द निकालने की हिदायत। NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी की हौसला अफजाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। बन्नू CTT कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों और अफसरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ कुछ वक्त गुजारा और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अफसरान और जवानों की पेशा वाराना कारकर्दगी को सराहा।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन। कहा, पाक अफवाज के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मुल्क और कौम को अपने जवानों पर फख्र है। शहीद सईद, शहीद बाबर और शहीद खुर्शीद अकरम का खून रायगा नहीं जाएगा। बन्नू ऑपरेशन में जख्मी जवानों को जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। हम अपनी धरती से दहशतगर्दों और शिद्दत पसंदों से पाक करने के लिए पुरज़्म हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस मुतल्लिका फोरम को भेजने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को अदम हाज़िरी पर इश्तिहार करार दे रखा था। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर की थी। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस, आजम सौती की दरख्वास्त जमानत खारिज। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त जमानत पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। आमदन से जायद असासों का केस, अदालत ने नैब को वज़ीर-ए-आज़म के दामाद हारून यूसुफ की गिरफ्तारी रोक दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हारून यूसुफ अजीज को कल अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। हारून यूसुफ बैरून मुल्क से आज शाम वतन वापस आएंगे। ग्लोबल फंड ने पाकिस्तान के लिए $28 करोड़ से जायद रकम मुख्तस कर दी। ये रकम HIV, TB और मलेरिया के खात्मे के लिए इस्तेमाल हो गई। माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल फंड की जानिब से भारी रकम दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान में तीनों बीमारियां मुसलसल बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का CTD खैबर पख्तूनख्वा की तश्कील 9 का ऐलान। कहा, रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। कराची में हेड कांस्टेबल समेत 2 अफराद कत्ल, SHO समेत 3 पुलिस अहलकार जख्मी। जमान टाउन में डाकुओं की फायरिंग, हेड कांस्टेबल मंजूर शहीद। गोदाम चौरंगी के करीब पुलिस सेक्शन में 2 डाकू हलाक। साल सुपर हाईवे एहसनाबाद के करीब SHO बिन कासिम इदरीस बंगश समेत 2 अफराद जख्मी। चौरंगी कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक और नौजवान कत्ल। मकतूल की शनाख्त 18 साला कय्यूम के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने मकतूल को सीने पर गोली मारी। शहर में एक हफ्ते के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 2 तालिब इल्मों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सियासी हलचल के मईशत पर भी मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 489 पॉइंट्स की कमी। हॉर्नेट इंडेक्स 39,000 से भी नीचे। इंटरबैंक मार्केट में $28 और ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर रमीज राजा का राज खत्म। वज़ीर-ए-आज़म ने नजम सिटी को नया चेयरमैन PCB मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता ने रमीज राजा को चेयरमैन PCB के ओहदे से हटाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद और हसन अली की वापसी। कामरान गुलाम भी शामिल। मोहम्मद अली और फ़हीम अशरफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची, दूसरा 3 जनवरी से मुल्तान में होगा। और दुबई में क्रिसमस फेस्टिवल, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, रंग बिरंगी लाइटों से सजे क्रिसमस ट्री तवज्जो का मरकज।